Hello students, this is second video chapter 16. Here we take the digestive gland, and last video we discussed the last topic which is digestion system. Alimentary canal का देखा था हमने digestive system, इसमें alimentary canal देखा था and villi वगैरह देखा था. ये diagram है. So in this video we are start from the digestive gland. From here the digestive gland associated with the alimentary canals include the salivary glands, the liver, the pancreas. अब ये बोल रहे हैं जो एलिमेंट्री कैनल्स होता है वो इंक्लूड रहता है स्लैवरी ग्लैंड्स में, लिवर्स में एंड द पेनक्रियास में. सलाइवा इज द मेनली प्रोड्यूस बाय द थ्री पेयर्स ऑफ द स्लैवरी ग्लैंड्स. जो सलाइवा होता है वो मेनली प्रोड्यूस करता बाय होता है किसके थ्रू? बाय थ्री पेयर्स ऑफ स्लैवरी ग्लैंड्स के. द पैरोटाइट्स मीन्स चिक, द सब मैक्सिलरी और सब मैडिबुलर मीन्स लोअर जॉ एंड द सब लिंगुअल्स मीन्स बिलो द टंग. ओके, सो ये थ्री जो इसके पार्ट्स होते हैं वहाँ से ये होता है. दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट स्लैवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. ये जो ग्लैंड्स होता है मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होता है वो कहाँ होता है? सिचुएटेड रहता है जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी के आउटसाइड एंड सीक्रेट स्लैवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. और सीक्रेट स्लैवरी जूस करता है कहाँ? इनटू द बकल कैविटी में. मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेटिंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg. जो लिवर होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी में और उसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg इन अ एडल्ट ह्यूमन में. ओके, ये नीट के एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना इसका जो वेट होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, उसका वेट कितना होता है एडल्ट ह्यूमन में. सो ये आप लर्न कर सकते हैं नीट के पर्पज से. इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. ये सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफेरिंगम एंड हैज़ टू लोब्स. जस्ट बिलो होता है डायफेरिंगम के एंड हैज़ टू लोब्स होते हैं इसमें. द हेपेटिक लोब्यूल्स are the structural and the functional unit of the liver containing hepatic cells arranged in the form of coats. अब ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होती है. लिवर कंटेनिंग क्या करता है? हेपेटिक सेल्स और अरेंज करता है फॉर्म ऑफ द कोड्स के फॉर्म में. ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू. जितने भी लोब्यूल्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू से. शेड कॉल्ड द ग्लाइसोन्स कैप्सूल्स, जिसको ग्लाइसोन्स कैप्सूल्स बोलते हैं. द बाइल सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स. जो बाइल्स होते हैं, बाइल जूस जो सीक्रेट होते हैं हेपेटिक सेल्स के थ्रू और पास करते हैं कहाँ से? हेपेटिक डक्ट से. स्टोर्ड इन द concentrated in the thin muscular से called the gall bladders, जिसको हम gall bladders बोलते हैं. ये डायग्राम में क्लियर होगा. अभी हम डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा. द डक्ट gall bladders means cystic duct along with the hepatic duct. ये along with the hepatic duct के होता है. लिवर फॉर्म्स ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट. और जो लिवर फॉर्म होता है वो कॉमन बाइल डक्ट होता है. ये डायग्राम 16.6 हम देखेंगे अभी. द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम. जो बाइल डक्ट होता है और पेनक्रियाटिक डक्ट होता है जो एक साथ मिक्स होकर ओपन होते हैं ड्यूडेनम में एज द कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट. ये कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है जिनका काम क्या होता है? द गार्डेड बाय द स्पिंटर कॉल्ड द स्पिंटर ओडी. ओके, द पेनक्रियास इज द कंपाउंड. ये कंपाउंड होता है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का. इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड रहता है कहाँ पर? लिम्स में. सी शेप में होता है. एंड ड्यूडेनम जो सी शेप का होता है. द एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है सीक्रेट करता है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग द एंजाइम एंड द एंडोक्राइन क्या करता है? पोर्शन सीक्रेट द हार्मोन्स इंसुलिन एंड द ग्लूकेगोन. ओके, सो ये हो गया आपका डक्ट सिस्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. ये आपके पास ये जो दो डक्ट हैं फ्रॉम द लिवर से एंड एक ये जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट जिसको कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं. ये दोनों देखो कनेक्ट होकर नीचे जाकर यहाँ ओपन हो रही हैं. मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पर. ओके, और पेनक्रियास में ओपन हो रही हैं. देन ये पेनक्रियाटिक डक्ट हैं इसके and this is a common bite and a duodenum, this is a duodenum है and duct from the gall bladder. ये gall bladder का duct है. ये from the liver का duct है. दोनों कनेक्ट होकर यहाँ पर ओपन हो रहे हैं एंड ये है आपका गॉल ब्लैडर. सो ये ऐसे इसका डायग्राम है जो कि नीचे बताया है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट. ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है. इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट डायग्राम. नेक्स्ट टॉपिक है जो भी अपन का जो देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे डाइजेशन
ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कैसे होता है ये देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू होती है। द बकल कैविटी परफॉर्म अ 2 मेजर फंक्शन। इसमें एक बकल कैविटी होती है जो 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे हो गया मेस्टिकेशंस ऑफ फूड एंड द फैसिलिटेशंस ऑफ स्वेलिंग। मीन्स फूड को गलाना और उसको अंदर ले जाना, स्वेलो करना। द टीथ एंड द टंग विथ द हेल्प ऑफ द सलाइवा मेस्टिकेटेड एंड मिक्स अप द फूड थोरोली। और टंग और इसके हेल्प से, टीथ एंड द टंग की हेल्प से ये सलाइवा में मिक्स करके मेस्टिकेट करती है और मिक्स करती है फूड को थ्रू थोरोली। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन द लिब्रिकेटिंग एंड एदरिंग ऑफ द मेस्टिकेट्स फूड पार्टिकल्स इनटू द बोलस। अब ये जो म्यूकस और सलाइवा होते हैं ये हेल्प करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग एंड्रेनिन में एंड मेस्टिकेटेड में, जो कि क्या करते हैं फूड पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, बोलस में। द बोलस इज देन द कन्वर्ट इनटू द फेरेनिक्स। जो बोलस होते हैं इज देन कन्वर्ट, ये कन्वे करते हैं किस तरफ, फेरेनिक्स की तरफ, देन इनटू द ईसोफेगस में बाय स्वेलिंग और द डीग्लूटिशंस और डीग्लूटिशन में, स्वेलिंग में और डीग्लूटिशन में। द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द ईसोफेगस। और ये जो होता है बोलस फिर से पासिस डाउन करता है ईसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेज में एंड मस्कुलर कंट्रैक्शंस कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलाइसिस। ओके, पेरिस्टेलिसिस। द गैस्ट्रोइसोफेगस, जो गैस्ट्रोइसोफेगस होता है, स्फिंक्टर्स कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड। अब ये क्या करता है, फूड को पासेज करता है इनटू द स्टमक में। द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी। जो सलाइवा होता है वो सीक्रेट करता है ओरल कैविटी, जो कि कंटेन किए रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स NaKnCl एंड HCO3। द एंड एंजाइम सलेवरी एमाइलेस, ये सब कंटेन किए रहते हैं लाइसोजाइम। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू द ओरल कैविटी। जो केमिकल प्रोसेस होती है डाइजेशन की, इनिशिएटेड होती है ओरल कैविटी से बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग द एंजाइम। वो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं जो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं एंजाइम को। द सलेवरी, मूव टू द नेक्स्ट पेज। द सलेवरी एमाइलेस अबाउट द 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो 30% स्टार्च होता है हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है हियर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, 6.8 इनटू द डिस्चार्ज डाइसेक्राइड एंड माल्टोज। जो ग्लूकोज होता है इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा, और जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं और एक्ट करते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह और प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से। अब ये रिएक्शन है स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज है, जिसका पीएच 6.8 होना चाहिए, जो कि माइल्टोज में कन्वर्ट होगा। द म्यूकोसा इज द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो म्यूकोसा है कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं हैव 3 मेजर टाइप्स की सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, म्यूकस नेक सेल्स विद द सीक्रेट म्यूकस। ये म्यूकस नेक सेल्स होती हैं जो म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। एंड पेप्टिक और चीफ सेल्स होती हैं विच सीक्रेट क्या करती हैं, प्रोएंजाइम्स एंड द पेप्सिनोजेन। एंड पेरिटल और ऑक्सीडिंग सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। और ये फैक्टर क्या करते हैं, एसेंशियल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 के लिए। ओके, सो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखी। ये 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के लिए हेल्पफुल होती हैं म्यूकोसा स्टमक में। ओके, देन इसके बाद द स्टमक स्टोर द फूड करता है 4 to 5 आवर्स के लिए। एंड द फूड मिक्स थ्रूली विद द एसिटिक गैस्ट्रिक जूस। और जो फूड होता है मिक्स होता है एसिटिक गैस्ट्रिक जूस के थ्रू। एंड स्टमक बाय द च्यूनिंग एंड मूवमेंट ऑफ इस मस्कुलर वॉल्स इज कॉल्ड द चेम। ओके, अब जो स्टमक में होता है फूड वो होता है चेम के थ्रू। एंड द प्रो एंजाइम्स पेप्सिजन, और जो इसके प्रो एंजाइम्स होते हैं पेप्सिजन एज अ एक्सपोजर ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक्सपोजर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और क्या करता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम में। एक्टिव एंजाइम जो कि पेप्सिन है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या करता है, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं स्टमक में, द पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इनटू द प्रोटियोसिस। और ये पेप्सिन जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस में। और एंड पेप्टोन्स जो कि पेप्टाइड्स होते हैं, द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। और जो ये जो म्यूकस होते हैं और बाइकार्बोनेट होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जो प्ले रोल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूब्रिकेशन के लिए एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द म्यूकोसल एंड एपिथेलियम फ्रॉम द
कोरिएशंस बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, तो हमारे स्टमक में कैसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, तो इसमें एक लेयर होती है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट की, सो दैट कि ये हम इफेक्ट होने से ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं लेयर। सो HCl हमारी स्टमक में इफेक्ट नहीं डाल पाता हार्मफुल, क्योंकि उसमें म्यूकस की और बाइकार्बोनेट की एक लेयर होती है। HCl प्रोवाइड द एसिटिक पीएच। HCl जो होता है प्रोवाइड करता है एसिटिक पीएच 1.8 ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन। एंड रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि फाउंड होता है गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इन्फेंट मीन्स हो गया न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके स्टमक में रेनिन पाया जाता है, सो दैट जो वो मिल्क जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है ये। ओके, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइपेज आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक जूस। और कुछ स्मॉल अमाउंट के जो लाइपेस होते हैं वो भी सीक्रेट किए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, नीट वीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इन्फेंट होता है उसमें डाइजेशन मिल्क का जो प्रोटीन होता है वो रेनिन होता है एंड अडल्ट में पेप्सिन होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ द मूवमेंट आर द जनरेटेड बाय द मस्कुलरीज लेयर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे जो मूवमेंट होते हैं जनरेटेड होते हैं बाय मस्कुलर लेयर्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। दीज मूवमेंट जो कि हेल्प करते हैं थ्रू आउट द मिक्सिंग ऑफ फूड विथ वेरियस सीक्रेशंस इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय द फैसिलिटेड डाइजेशन। अब ये जो मूवमेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं मिक्सिंग करने में फूड को, और कई सारे सीक्रेशंस होते हैं इस इंटेस्टाइन में, देयर बाय जो फैसिलिटेट होते हैं किसके लिए, डाइजेशन करने में। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice means जो pancreatic juice है और intestinal juice है are the secretions released into the small intestine। ये क्या करते हैं, एक secretion release करते हैं small intestine में, and pancreatic juice and bile are released through the हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट। और जो पेनक्रिएटिक जूस होते हैं और बाइल होते हैं वो रिलीज होते हैं किसके थ्रू, हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू। द पेनक्रिएटिक जूस कंटेन द इनएक्टिव एंजाइम। जो पेनक्रिएटिक जूस होते हैं वो क्या कंटेन किए रहते हैं, इनएक्टिव एंजाइम, जैसे हो गया अपना ट्रिप्सिनोजेन एंड केमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो ऑक्सीपेप्टिडाइसेस एंड एमाइलेस एंड लाइपेस। कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेम है, सो आप रीड आउट करें बहुत अच्छे से। ओके, एंड लाइपेसिस एंड न्यूक्लियसिस। सो ये बोल रहे हैं कुछ ये एंजाइम होते हैं जो ट्रिप्सोजेन इज एक्टिवेट बाय द एंजाइम, जो एक्टिवेट होते हैं एंजाइम के थ्रू, एंड एंटेरियोकाइनेसिस एंड सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन एंड म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन। और ये इसको एक्टिव ट्रिप्सिन में ओपन कर देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ओके, सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ से देख लेते हैं, द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो कंटेन किए रहते हैं इनएक्टिव एंजाइम, जैसे हो गया ट्रिप्सिनोजेन एंड कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड द प्रो कार्बो ऑक्सीपेप्टिडाइडेसी एंड एमाइलेज एंड लाइपेस एंड न्यूक्लियसिस। ओके, ये सारे ये कंटेन किए रहते हैं। एंड ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय, जो ट्रिप्सिनोजेन होता है एक्टिवेट बाय होता है एंजाइम के थ्रू, एंटेरोकाइनेसिस एंड सीक्रेट बाय द इंटेस्टाइन म्यूकोसा के थ्रू सीक्रेट किया जाता है। कहाँ पर, एक्टिव ट्रिप्सिन में, विच टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम, जो टर्न हो जाते हैं एक्टिवेट होकर अदर एंजाइम में इन द पेनक्रियाटिक जूस में। द बाइल रिलीज इनटू द डिओडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। और जो बाइल होते हैं वो रिलीज किस में करते हैं, ड्यूडेनम कंटेन जो कि किए रहते हैं पिगमेंट्स, जैसे हो गए बिलीरबिन एंड बिलीवर्डिन। ओके, ये बाइल जो सॉल्ट्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल एंड द फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। ये क्या होते हैं, बाइल जो होते हैं ये एंजाइम नहीं होते, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोबाइलिपिड, लेकिन एंजाइम नहीं होते। नीट के पर्पज से ये यूज़फुल है कि किसमें एंजाइम, जो एंजाइम नहीं होते तो वो बाइल होते हैं। बाइल इज हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये हेल्प करते हैं फैट्स का इमल्सिफिकेशन करने में, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मीसल्स। बाइल ऑल्सो एक्टिव्स लाइपेस। ये कैसे होते हैं, एक्टिवेट्स लाइपेस होते हैं। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम गैस
ग्लोबुलेट सेल्स विच इज सीक्रेट म्यूकस, जो एक इंटेस्टाइन म्यूकोसल एपिथेलियम है जो है ग्लोबुलेट सेल जो कि क्या करती है, सीक्रेट करती है म्यूकस को। द सीक्रेशंस फॉर द ब्रश बॉर्डर, ये ब्रश के फॉर्म में होता है सेल्स के, एंड म्यूकोसल लॉग्यूम विद द सीक्रेशन ऑफ द ग्लोबुलेट सेल्स, ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइन्स जूस और द सक्सेस एंट्रिकस। अब ये क्या होता है सक्सेस एंट्रिकस, ये एक ब्रश की तरह स्ट्रक्चर होता है, सेल्स होती है जो कि हेल्प करती हैं इसमें। दिस सेल कंटेन द वेराइटी ऑफ द एंजाइम, ये जो सेल होते हैं कई सारी एंजाइम की वेराइटी कंटेन किए रहती हैं, जैसे कि हो गया डाइसेकेराइड्स मीन्स माल्टेस एंड द डाइपेप्टाइड्स lipases and nucleosidases etc. The mucus along with the bacteria bicarbonate from the pancreatic protect intestinal mucosa from the acid as well as provide the alkaline medium, यो alkaline medium भी provide करता है जिसका pH 7.8 होता है for enzymatic activity के लिए। ओके, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो कि हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये नीट के एग्जाम में आता है। ब्रूनर ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, सब म्यूकोसल ग्लैंड को ही बोलते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प दिस, और ये भी इसमें हेल्प करती हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम जो प्रोटीन्स हैं और जो प्रोटियोसिस एंड प्रोटीन्स हैं मीन्स पार्शली हाइड्रोलाइज होते हैं प्रोटीन्स में। ओके, ये प्रोटीन प्रोटियोसिस एंड द प्रोटीन्स पेप्टून्स, ये पार्शली हाइड्रोलाइसिस होती है प्रोटीन्स में इन द चाइम रीचिंग द इंटेस्टाइन, और ये जो चाइम फूड जो भी होता है वो रीचिंग होता है इंटेस्टाइन में और एक्ट अपॉन करता है बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह। ओके, पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो, जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। सो ये प्रोटीन और जो पेप्टून्स और जो प्रोटियोसिस है जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई एपिटाइड्स में। ओके, किसके थ्रू, ट्रिप्सिन एंड द काइमेटोपिन एंड द कार्बो ऑक्सीपेप्टिडेज। ओके, एंड इसके बाद आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे अपनी फूड में ये सब चीज़ें मिलती हैं अपन को, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स न्यूक्लियस। सो कौन से एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सारा ये रिएक्शंस के थ्रू बताया है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जो है जो आर हाइड्रोलाइज्ड होगा बाय द पैनक्रियाटिक एमाइलेस इनटू द डाइसेकेराइड्स में। ओके, किसके थ्रू होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा इसका बाय द पैनक्रियाटिक एमाइलेस। ओके, पैनक्रियाटिक एमाइलेस का, और किस में होगा, डाइसेकेराइड्स में। सो ये पॉलीसेकेराइड्स हो गए, स्टार्च बोलते हैं जिसे, एमाइलेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गए, डाइसेकेराइड्स में। देन इसके बाद फूड में जो फैट्स थे वो ब्रेक डाउन हुए लाइपेस में, किसकी हेल्प से, बाइल इनटू द डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स के थ्रू। ओके, ये लाइपेस हो गया डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में ये टूट गए। देन न्यूक्लियस जो था फूड में वो कैसे होगा, पैनक्रियाटिक जूस होगा जो एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड द न्यूक्लियोसाइड्स में। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसिस एंड द न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होकर फिर न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द एंजाइम इन द सक्सेस एंट्रिकस एक्ट, जो एंजाइम इसमें थे सक्सेस एंट्रिकस एक्ट में ऑन द एंड प्रोडक्ट थे जो एबब रिएक्शन में दिए हुए हैं, रिस्पेक्टिवली सिंपल एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है इनकी, जो कि फाइनल स्टेप है डाइजेशन की। ओके, और वेरी क्लोज होती है म्यूकोसल एपिथेलियल सेल के इंटेस्टाइन में। ओके, डाईपेप्टाइड्स, ये सारे बीच में जो एंजाइम दिए हैं, जैसे ये हो गया डाईपेप्टाइडेसी, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, है ना, न्यूक्लियोटाइडेसिस, लाइपेसिस, ये सब एंजाइम है। तो ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे डाईपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, माल्टोज को माल्टेज, ग्लूकोस और ग्लूकोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोस और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, सुक्रोज को सुक्रेस एंजाइम ग्लूकोस और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेसिस एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस एंजाइम सुक्रोज एंड बेसिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो है वो लाइपेज एंजाइम उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से कि कौन से जो एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं किस किस चीज़ में, ये सब आपको लर्न करना है। द ब्रेकडाउन ऑफ द बाई
बाई मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंशनड अबव द अकर इन द ड्यूडेनम। जो ब्रेक डाउन होता है बाई मैक्रोमोलिक्यूल्स का वो मेंशन रहता है कहाँ पर, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके, और जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम, और ये जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं जेजुनम एंड द इलम रीजन में, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड एंड द अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड जो भी सब्सटेंस होगा वो पास होकर निकल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम क्या दिया है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टेड एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हम देखेंगे एक्टिविटी अकर्स होती है, जो नहीं होती है। द फंक्शंस लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कुछ वाटर को, मिनरल्स को और कुछ ड्रग्स को। ओके, एंड सीक्रेशंस ऑफ द म्यूकस, और सीक्रेशन का था म्यूकस का, विच हेल्प टू द एडरिंग एंड द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर इन द ल्यूब्रिकेटिंग इफ द एनी ईजी पैसेज। ओके, क्या करता है, सीक्रेट करता है म्यूकस को, जो कि म्यूकस जो है हेल्प करेगा एदरिंग एंड द वेस्ट, मतलब जो अनडाइजेस्टेड जो भी मटेरियल है पार्टिकल्स को एक साथ ले जाएगा, एंड ल्यूब्रिकेटिंग करेगा इट फॉर द इजी पैसेज में। ओके, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फैसेस। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है उसको फैसेस बोलते हैं, जो कि एंटर होता है इनटू द किसी के सीकम में। ओके, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियो, किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियो केसल वॉल, एक वॉल में, विच प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो में एंड फीकल्स मैटर में। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल द डिफेकेशन। ओके, ये क्या करता है, टेम्परली स्टोर करता है इन द रेक्टम में इसको, टिल जब तक है ना इसकी डिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हो जाए। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, जो एक्टिविटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की वो ट्रैक करता है अंडर न्यूरल एंड द हार्मोनल कंट्रोल फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये है ना न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल में उसको ट्रैक करेगा, किस लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए और डिफरेंट पार्ट्स से। द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ द फूड ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट एंड द सीक्रेशन ऑफ द सलाइवा। मतलब ऐसा कोई भी फूड मटेरियल क्या करता है, वो जो ओरल कैविटी होती है, जैसे किसी फूड को देखकर मुंह में पानी आ जाना, कुछ उस टाइप से ये वो करता है। द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइन सीक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन होते हैं वो सीक्रेशन करते हैं क्या, सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। ओके, द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स। जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है डिफरेंट पार्ट्स की एलिमेंट्री कैनल की, वो भी क्या करती है, मॉडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म एंड बोथ लोकल एंड थ्रू द CNG हार्मोनल एंड कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, और कंट्रोल करती है सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का, जो कि कैरी आउट करता है लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ओके, तो ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ से। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बुक रीड आउट करें, सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।